हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हम है वो लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व देख रहे थे, जिसमें हमने है वो प्रथम लोकसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरी लोकसभा का जो राजस्थान में जो कार्यकाल था उसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि राजस्थान ने है वो कितने सीटें थी राजस्थान के लिए और कितनी सीटों पे है उनको सफलता मिलती है, किन किन पार्टी को। ठीक है, ये हमने चीज़ें सारी देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे चौथी लोकसभा, पांचवी लोकसभा और छठी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है उसके बारे में देखेंगे, और कौन सी पार्टी को है वो कितनी सीट मिलती है वो देखेंगे। और क्या है ये जो लोकसभा है, चौथी लोकसभा का कार्यकाल, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल और छठी लोकसभा का कार्यकाल, इन तीनों कार्यकाल के दौरान क्या है वो लोकसभा और विधानसभा के है वो चुनाव अलग अलग होते हैं या फिर एक साथ संपन्न होते हैं, इस बारे में हम है वो चर्चा करेंगे। तो जो चौथी लोकसभा थी उसका कार्यकाल था वो था 4 मार्च 1967 से 27 दिसंबर 1970 का। 1967 में चौथी लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा के साथ ही हुआ। इसमें सदस्य संख्या बढ़कर 23 हो गई। इनमें 16 सामान्य, 4 अनुसूचित जातियों तथा 3 स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित थे। जो चौथी लोकसभा थी उस कार्यकाल के दौरान जो सीटें 22 लोकसभा की सीटें राजस्थान की, वो लोकसभा में 22 यथावत थी, अब बढ़कर है वो 23 सीटें हो गई। और 1967 में चौथी लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा के साथ ही है वो संपन्न हुआ और इसमें सदस्य संख्या बढ़कर 23 हो गई। इनमें है वो 16 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति तथा 3 स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे। यानी जो सीटें 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए थी, सुरक्षित थी, अब वो सीटें घटकर 16 ही रहेगी। जबकि जो अनुसूचित जाति है उनकी सीट है वो बढ़कर 3 होगी और अनुसूचित जातियों तथा जनजाति 3 स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित है। 4 तो स्थान है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, जबकि 3 स्थान है वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है और 16 सीटें थी वो सामान्य के लिए सुरक्षित थे। यानी इतनी सीटों पर है वो इस कैटेगरी के इस कास्ट की है वो कैंडिडेट है वो खड़े हो सकते हैं। 16 तो है वो सामान्य के खड़े हो सकते हैं, 4 है वो अनुसूचित जाति के और 3 स्थान है वो जनजाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे। फिर होती है पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। तो प्रथम बार मध्यावधि चुनाव, जो पांचवी लोकसभा होती है उस दौरान है वो प्रथम बार मध्यावधि चुनाव होता है। और पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। चौथी लोकसभा का चुनाव यद्यपि 1967 में 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1972 के लिए हुआ था, लेकिन जुलाई 1969 में केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का विभाजन तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग घोषित कर दी गई तथा 1971 में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में भी राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 23 तथा आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रही। ये पांचवी लोकसभा है जिसमें प्रथम बार मध्यावधि चुनाव होता है और इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। यहाँ पे एक नाम आया प्रथम बार मध्यावधि चुनाव। तो ये प्रथम बार मध्यावधि चुनाव क्यों होता है? ठीक है, क्या जो इससे पहले वाली जो लोकसभा का कार्यकाल था वो पूर्ण हो चुका था या फिर पूर्ण नहीं हुआ था? तो क्या ऐसा डिसीजन लिया गया कि प्रथम बार है वो मध्यावधि चुनाव होता है? तो इसमें बताया गया है कि चौथी लोकसभा का चुनाव यद्यपि 1967 में 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1972 तक के लिए ही हुआ था, लेकिन जुलाई 1969 में केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का विभाजन तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिसंबर 1970 में लोकसभा है वो भंग घोषित कर दी गई। यानी जो कांग्रेस दल था वो शायद नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। तो जो चौथी लोकसभा है उसका वो है वो भंग कर दी जाती है और 1970 में है वो लोकसभा भंग घोषित कर दी गई तथा 1971 में प्रथम बार है वो मध्यावधि चुनाव कराए गए।
इस चुनाव में भी राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या है वो 23 थी तथा आरक्षण व्यवस्था है वो यथावत लागू रही। यानी जो 16 सीटें थी वो सामान्य के लिए और 4 अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे। फिर होती है छठी लोकसभा। तो छठी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979, ठीक है, 1979। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि 1976 में समाप्त हो गया, ठीक है, पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल था वो यद्यपि 1976 में समाप्त हो गया था, लेकिन जून 1975 में समूचे देश में लागू आपात स्थिति तथा उस दौरान संविधान में संशोधन कर बढ़ाई गई अवधि के कारण चुनाव नहीं कराए गए। बाद में छठी लोकसभा का चुनाव जनवरी 1977 में आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात 16 और 19 मार्च 1977 को कराए गए। इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमन हो जाने के कारण राजस्थान में सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 हो गई, लेकिन इनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 4 तथा 3 है वो यथावत रही। इसके बाद वर्तमान तक राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 ही है। इस चुनाव में जनता पार्टी के सभी 25 चुनाव क्षेत्रों में लड़ने वाले प्रत्याशियों ने 25 में से 24 क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की। जो छठी लोकसभा थी वो एक महत्वपूर्ण लोकसभा का कार्यकाल था और उसका कार्यकाल था वो था 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक का। तो पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल था वो यद्यपि 1976 में ही है वो समाप्त हो गया था, लेकिन जून 1975 में समूचे देश में है वो लागू आपात स्थिति तथा उस दौरान संविधान में संशोधन कर बढ़ाई गई अवधि के कारण चुनाव नहीं कराए गए। बाद में छठी लोकसभा का चुनाव है वो जनवरी 1977 में आपात स्थिति के पश्चात 16 और 19 मार्च 1977 को कराए गए। इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्रों का है वो पुनर्सीमन हो जाने के कारण राजस्थान में सदस्य संख्या है वो 23 से बढ़कर 25 हो गई, लेकिन इनमें अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 4 तथा 3 है वो यथावत रही। इसके बाद वर्तमान तक राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 ही है। इस चुनाव में जनता पार्टी के सभी 25 चुनाव क्षेत्रों में लड़ने वाले प्रत्याशियों ने 25 में से 24 क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितना नॉलेज गेन किया था उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम देख रहे थे लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, जिसमें हमने देखा चौथी लोकसभा का कार्यकाल, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल और छठी लोकसभा का कार्यकाल। चौथी लोकसभा थी उसका कार्यकाल था वो था 4 मार्च 1967 से 27 दिसंबर 1970। 1967 में चौथी लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा के साथ ही हुआ और इसमें सदस्य संख्या बढ़कर 23 हो गई। इनमें 16 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति तथा 3 स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे। फिर पांचवी लोकसभा होती है। पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल है वह है 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। प्रथम बार मध्यावधि चुनाव। चौथी लोकसभा का चुनाव यद्यपि 1967 में 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 1972 तक के लिए हुआ था, लेकिन जुलाई 1969 में केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का विभाजन तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग घोषित कर दी गई तथा 1971 में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में भी राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 23 तथा आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रही। फिर आती है छठी लोकसभा और छठी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि 1976 में समाप्त हो गया था, लेकिन जून 1975 में समूचे देश में लागू आपात स्थिति तथा उस दौरान संविधान में
संशोधन कर बढ़ाई गई अवधि के कारण चुनाव नहीं कराए गए। बाद में छठी लोकसभा का चुनाव जनवरी 1977 में आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात 16 और 19 मार्च 1977 को कराए गए। इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमन हो जाने के कारण राजस्थान में सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 हो गई, लेकिन इनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 4 तथा 3 यथावत रही। इसके बाद वर्तमान तक राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 ही है। इस चुनाव में जनता पार्टी के सभी 25 चुनाव क्षेत्रों में लड़ने वाले प्रत्याशियों ने 25 में से 24 क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय।